दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ठीक चुनाव से पहले अगर कोई राजनीतिक दल मुफ्त में बिजली, पानी या कोई सुविधा देने का वादा करे तो मोदी जी उसे कहते हैं चुनावी रेवड़ी, और सुधीर चौधरी जैसे एंकर उन लोगों को कहते हैं मुफ्तखोर। लेकिन हैरानी इस बात की है कि खुद पीएम मोदी जिन्होंने ऐसे लोगों को रेवड़ी बांटने वाला कहा था, क्या खुद वो भी यही कर रहे हैं? दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने आज बड़ा बयान दिया और कहा 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना को हम अगले 5 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। यानी कोरोना के वक्त जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था सरकार ने की थी, उसे सरकार अगले 5 सालों के लिए बढ़ा रही है, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो 80 करोड़ लोग हैं ना, ये वाकई में बहुत गरीब हैं और इनके आगे रोजगार और महंगाई का इतना बड़ा संकट है कि अगर इन्हें सरकारी राशन नहीं मिला तो वाकई में इनके परिवार भूखे सोएंगे। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि विश्व गुरु लेवल के नेता और देश को क्या ये बातें सूट करती हैं? ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन अब भी हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग सरकारी राशन के भरोसे हैं। मतलब ये जो गरीब और अमीर के दायरे के बीच की बात थी, खुद पीएम मोदी के इस ऐलान से साफ हो जाता है कि भले ही आंकड़ों में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ खास लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और 80 करोड़ लोग इस देश के ऐसे हैं जिनके लिए सरकार बाध्य है कि अगले 5 साल भी उन्हें वो मुफ्त राशन देते रहे। दोस्तों, पीएम मोदी की इस बात को लोगों ने भी पकड़ा और कहा, यह है तुम्हारा विकास। इसका मतलब देश में आज भी 80 करोड़ गरीब हैं और उनको पेट भरने के लिए भी सरकार के द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा चिंतित करने वाली बात है। तो मोदी जी मानते हैं कि अब भी देश 1/3 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। किस आधार पर सरकार कह रही है कि इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए? सब जुमला है। क्या ये चुनावी रेवड़ी नहीं? क्या देश अगले 5 साल तक गरीब बना रहेगा? इससे पता चलता है केंद्र ने पिछले 9 सालों में ठीक काम नहीं किया है। ये केंद्र की विफलता है। क्यों भाई, मुफ्त की रेवड़ी क्यों दे रहे हो? इसका मतलब 140 करोड़ में से 80 करोड़ इतने गरीब हैं कि अपना भी राशन नहीं खरीद सकते। फिर ऐसे भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा जब आधी से ज्यादा जनता 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाती? और हाँ, ये क्या मुफ्त की रेवड़ी में गिना जाएगा? दोस्तों, ये जो चुनाव से पहले मुफ्त वाला कल्चर है ना, ये सारे राजनीतिक दलों के लिए, सबके लिए ये बड़ा आसान शॉर्टकट है। चुनाव से पहले लाडली बहन को प्यार दे दो, गरीबों से कह दो हम अगले 5 साल भी मुफ्त राशन देंगे, और ये कोई एक राजनीतिक दल नहीं करता, हर पार्टी अब करने लगी है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये शॉर्टकट होता है राजनीतिक दलों के लिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी खाना देना या पैसा देना है नागरिकों के, या लोगों को महंगाई से राहत देना है ताकि वो खुद खरीद पाएं और उनको रोजगार के अवसर देने हैं? सरकारी नौकरियां अगर नहीं दे पा रहे हैं तो प्राइवेट नौकरियों में ऐसे माहौल बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे, उद्योग लगे, ताकि लोगों को रोजगार मिले। लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा बताता है कि इस देश में बेरोजगारी की हद किस हद तक विकराल हो चुकी है। 10% से आगे बढ़ चुका है इस देश में बेरोजगारी का स्तर। महंगाई की हालत आप जानते हैं, नवरात्र जब से खत्म हुए हैं, फल और सब्जियों के दामों में आग लग गई है। पिछले साल भी दिवाली में महंगाई का यही हाल था, इस साल भी दिवाली में महंगाई का यही हाल है। प्याज से लेकर दाल से लेकर सरसों के तेल से लेकर सिलेंडर तक हर चीज की महंगाई में आग लगी है। लेकिन उस महंगाई या फिर उस बेरोजगारी का जवाब क्या सरकार मुफ्त में राशन बांटना या किसी के अकाउंट में पैसे डालने से दे रही है? तो शॉर्टकट है। दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया प्रियंका गांधी ने देश की महंगाई पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, दिवाली सप्ताह भर दूर है, लेकिन खाने पीने की चीजों के दाम में पहले से ही आग लगी हुई है। प्याज की कीमत अचानक बहुत तेज बढ़ने लगी है, जबकि इंडिया दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। पिछले बरस हमारे किसान भाइयों ने 31 लाख मैट्रिक टन प्याज पैदा किया। वो कहाँ है? जतन सेठ के गोदाम में या रखरखाव की लापरवाही में सड़ गया सरकारी गोदाम में? दूसरी ओर चीनी के अलावा अरहर और उड़द की दालें भी नागरिक की पहुंच से बाहर हो रही हैं। आम आदमी क्या खाएगा और क्या खिलाएगा? त्योहार की खुशी कैसे मनाएगा? सरकार जवाब दे। दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाली होती है तो मोदी सरकार के मंत्री इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं, देखो बहनों को तोहफा देने के लिए मोदी जी ने उज्ज्वला के सिलेंडर सस्ते कर दिए। तो ये चुनाव से पहले, किसी त्योहार से पहले 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए की जो राहत दी जाती है, क्या वाकई में वो राहत है? मुफ्त राशन देकर सरकार इस देश के गरीबों पर एहसान नहीं कर रही है, बल्कि अपनी गलती छुपा रही है। क्योंकि इन गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान खुद मिलेगा अगर इनके पास काम होगा तो, अगर इनके पास रोजगार होगा तो, और महंगाई से इनको निजात मिलेगी तो। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।